स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो हम बहुत ही अच्छे सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से धीमे धीमे क्लियर करने के प्रयास कर रहे हैं ना। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या टॉपिक है हमारा हार्ट। ठीक, हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय। तो हृदय कैसे वर्क करता है, इसकी क्या फंक्शन होता है, हाउ टू वर्क, यानी कैसे किस टाइप से ये काम कर सकता है हृदय। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। और आई थिंक मुझे इतना बिलीव है कि इसको समझने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें, आपको क्या होंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए हम लोग अपना ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने आगे की टॉपिक नहीं देखा होगा या फिर जो मैंने पढ़ाया उसको नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको हो सकता है कि जो चीज़ें नहीं कंफर्म हो पाएँ तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाए ना। क्योंकि देखिए बायोलॉजी ही क्यों ना, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को मेन मोटो क्या होता है पढ़ने का, सबसे पहले उसे बेसिक क्लियर होना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर बेसिक क्लियर है तो बहुत ही क्या होता है, बेस्ट होता है। और हमने जो है सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। मतलब कहने का ये मतलब है, बायोलॉजी को मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया। अगर कोई बच्चा बिगनर हो गया ना, एकदम नहीं उसको आता होगा बायोलॉजी के बारे में, उससे कुछ भी नहीं आता हो, तो भी वो बहुत चीज़ों को आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी हमारा एक टॉपिक बायोलॉजी में भी आता है और साइंस में भी आता है ये। ठीक है, तो क्या हमारा टॉपिक हार्ट यानी हृदय। अब हृदय कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो पंप करता है। हम या आप सब जानते हैं कि हमारा हृदय जो होता है 1 मिनट में यानी कितनी बार बीट करता है, यानी 72 से और 75 टाइम्स बीट करता है। लेकिन ये एवरेज, कहने का मतलब है, ये मान लीजिए कोई एक्सरसाइज वगैरह करके आ रहा है तो इसमें ये मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी वो मात्रा क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे करते हैं मैं आज। पहले आपका जो पूरा मतलब पूरी बॉडी है, पहले तो ये जानिए कि आपका जो वेसल्स होती है, रुधिर वाहिनी, वो कितने प्रकार की होती है। तो वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा, तीसरा होती है केशिकाएं। और धमनी में हमेशा क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहने का मतलब ये उसमें क्या मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। और शिरा में हमेशा कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता। तो कहने का ये मतलब देखिए, हमारे सभी ऑल पार्ट्स ही जो कौन ब्लड को कौन लेके आता है कैरी करके, वेन्स यानी शिराओं द्वारा हमारा ब्लड लाया जाता है। किसके द्वारा? शिराओं द्वारा। कहाँ लाया जाता है? राइट ऑरिकल मतलब दाएं आलिंद में लाया जाता है। कहाँ? दाएं आलिंद में। अभी देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं तो आप बताएंगे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने? हार्ट में कितने भागों में बांटा है, कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। कितना? 2 आलिंद और 2 निलय, यानी 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्लियर इतना? उसके बाद देखिए कि क्या नाम से, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। यानी सभी पार्ट्स से ब्लड को किसके द्वारा लाया जाता है? शिराओं द्वारा लाया जाता है। कहाँ पर? राइट ऑरिकल मतलब दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल का मतलब होता है दाएं नीले में। पहले दाएं आलिंद में गया, फिर उसके बाद दाएं नीले में चला गया। क्लियर इतना? उसके बाद ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या आ गया, क्या चीज़ होती है? अब तो बताएं कि बार आर्टरी और वेंस यानी धमनी और शिरा। देखिए पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, कहने का ये मतलब होता है कि धमनी में जैसे आपका शुद्ध रक्त बहता है उसी टाइप से पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी से धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि देखिए राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो तो अभी अशुद्ध ही है ना, तो उसको कैरी यानी कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी धमनी ले जा रही। कहाँ ले जा रही? लंग्स यानी फेफड़े के पास। अब लंग्स में जाएगा तब तो इसमें ऑक्सीजन मिलेगा, तब तक वो प्योर होगा। इतना क्लियर? यानी कोई पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त क्यों रहता है, तो आप बताएंगे कि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त इसलिए रहता है क्योंकि दाएं नीले से जाता है रक्त। अब किसके द्वारा लाया गया? शिराओं के द्वारा। और शिरा में सब जानते हैं कि ब्लड कैसा रहता है? अनप्योर यानी अशुद्ध रक्त रहता है। तो क्लियर इतना? उसके बाद देखिए ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में जैसे ही जाएगा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। ब्लड प्योर होने के बाद फिर ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन्स, यानी किस में जाता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यानी पल्मोनरी शिरा के थ्रू कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल मतलब बाएं आलिंद में जाएगा। अब पल्मोनरी शिरा क्या, जिस टाइप से पल्मोनरी धमनी में क्या पाया जा रहा था? अशुद्ध रक्त पाया जा रहा था, उसी टाइप से देखिए लंग्स में जो ब्लड था वो तो प्योर हो चुका। अब पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त पाया जाएगा? तो शुद्ध रक्त पाया जाएगा। ओके, तो पल्मोनरी शिरा द्वारा जो ब्लड होता है कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल मतलब बाएं आलिंद में जाता है। फिर बाएं आलिंद से जो ब्लड जाता है वो बाएं निलय में जाता है। फिर बाएं निलय से जो ब्लड होता है एरोटा यानी महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस टाइप से जो होता है ब्लड एक बार पंप होता है और उसके बाद कहाँ? शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है।
तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा आई थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे बेसिकली क्या आपको याद रखना, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 कितने, 4। एक पहला 2 आपका आलिंद होता है, 2 आपका क्या होता है, निलय होता है। 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। क्लियर इतना? मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद जो होता है आपका ब्लड जो होता है, सबसे पहले किसको हमें शिराएँ जो क्या करती, शिराएँ जो करती हैं सारे ब्लड को, वो किसके द्वारा कहाँ लाती हैं, राइट ऑरिकल में लाती हैं। राइट ऑरिकल का मतलब क्या होता है, दाहिने आलिंद में लाती हैं। फिर दाएं आलिंद से ब्लड कहाँ जाता है, दाएं निलय में चला जाता है। फिर पल्मोनरी धमनी द्वारा जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद ब्लड कहाँ जाता है आपका, पल्मोनरी शिरा के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल यानी बाएं आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद से आपका ब्लड बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से एरोटा यानी महाधमनी द्वारा जो खून होता है वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस टाइप से आपका एक बार का जो पंपिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर पूछा जाए कि हार्ट बीट यानी हार्ट कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो आप बताएंगे 72 से 75 बार आपका हार्ट बीट करता है, और उतना ही बार आपकी धमनी भी बीट करती। कहने का मतलब 72 से 75 बार आपका हार्ट भी बीट करता है, उतने टाइम ही धमनी बीट करती। कभी कभी आप देखते हैं डॉक्टर ना, अब जब स्टेथोस्कोप नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, हाथ अपना आपका पकड़ के चेक कर लेते हैं कि आपकी रेट कितनी चल रही है, ठीक है। वो हृदय की रेट भी इससे मालूम चल जाती है। अब कोई पूछेगा धमनी क्या, सीधा धमनी, देखो जो शिराएं होती है वो आपको दिखाई देती है, यानी आपके ऊपरी भाग में होती। कहने का मतलब ये है, जो शिराएं होती है आपको आसानी से ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देती है ना, वो सारी क्या होती है, वो सारी शिराएं होती है ना। लेकिन जो धमनी होती है वो नहीं, देखिए शिरा, देखिए ये सारी जो दिखाई देती हैं आपको ऊपर ऊपर, वो क्या होती हैं, आपकी शिराएं होती हैं। और जो धमनी होती है वो इसकी इधर होती है, जो क्या करती है, बीट करती रहती है, धड़कती रहती है हमेशा। आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको कुछ धड़कते सामान दिखाई देगा, धड़कन आपको कई बार मेरी भी देखिए बीट कर रही है, तो आप भी ऐसे करवा के अपना देख सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या करती रहेगी, बीट करती है। यानी शिरा जो होती है, ये सब जो गई, ये सब जो गजाई गई रहती है, सब क्या है, आपकी शिराएं। इधर देखिए ये सब क्या है, आपकी शिराएं हैं। लेकिन जो धमनी होती है वो शिरा जो होती है इसके बगल में यहाँ पर होती है। यहाँ पर जब आप बीट करवाएंगे तो आपको अच्छे से धमनी दिखाई देगी। और फिर यहाँ पे गर्दन के पास भी देखिए जहाँ, और फिर उसके बाद मस्तिष्क के पास जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये नसें धड़क रही है, वो क्या होती है, आपकी धमनी होती है ना। तो आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है, आपको आज की टॉपिक क्लियर होगी। अगर एनी डाउट हो तो मुझे से ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।